चलो तुम लोग देखे थे साथी में ना, क्या था, विद्युत और उसके प्रभाव, ठीक है, देखे थे ना। तो विद्युत क्या होता है, विद्युत यानी जो होता है करंट, है ना, या उसी को बिजली बोलते हैं, ठीक है। और उसका प्रभाव क्या होता है, तो उसका प्रभाव हम लोग जाने थे, है ना, क्या क्या प्रभाव था उसका, कि चुंबकीय प्रभाव, क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में मतलब क्या कहता है, अगर बिजली का तार है ना, तो जो भी विद्युत से संबंधित सामान रहता है ना, या तार रहता है, उसको अपने ओर आकर्षित करता है। क्या करता है, अपने ओर आकर्षित। आकर्षित करता है, खींचता है। और ऊष्मीय प्रभाव यानी बिजली के तार को, है ना, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, करंट जाता रहता है, तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है। और रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव यानी कि विद्युत उपकरण जो भी जोड़ोगे, है ना, बिजली का सामान जिसको भी हम जोड़ेंगे, है ना, तो क्या करता है, उसको जलाता है, या जो भी उसका काम है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो काम करना था उसमें, समझ आया। पंखा, टीवी, कूलर सब उसमें चलने लगता है, होता है कि नहीं होता है, ये इसका रासायनिक प्रभाव है। इस तरीके से आपको विद्युत परिपथ बनाना है। कैसे बनाना है, देख रहे हो विद्युत परिपथ है। यहाँ पे हम बैटरी लेंगे, और बैटरी में आप लोग देखोगे ये ऋण आवेश रहता है, और यहाँ पे धन आवेश रहता है कि नहीं रहता है, जी रहता है ना। जाओ प्रकाश लेकर आना फिर से बैटरी, वो वाला बैटरी लेकर आओ ना, छोटा वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हम बैटरी संयोजन कर लेंगे, ठीक है। और बैटरी को जोड़ करके यहाँ पे क्या रहेगा, स्विच रहेगा, ठीक है, स्विच रहेगा, और यहाँ पे बल्ब जला लेंगे, है ना। जैसे ही स्विच को हम यहाँ पे ऑन करेंगे, है ना, इधर से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इधर से भी हो रहा है ना, धन आवेश ऋण आवेश, और ये जैसे ही स्विच दबाएंगे जलने लगेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा, इसी को हमको प्रयोग करके देखना है कि कौन कौन विद्युत के सुचालक हैं और कौन से कुचालक हैं। ऐसे पदार्थ, है ना, जिसमें विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, करंट जाएगा, है ना, उसको क्या करेंगे, सुचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, सुचालक। सुचालक। और ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, कुचालक। क्या बोलेंगे, कुचालक। कुचालक। तो यही चीज को आप लोग देखे थे, है ना, सुचालक और कुचालक क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है, समझ आया। सुचालक और कुचालक क्या होता है, इसको आप लोग देखे थे, ठीक है। तो इसी को हमको देखना है। देखो आपका बैटरी है, यहाँ पे दिखाओ आप, है ना, ये बैटरी है, ठीक है। और बैटरी है, इसमें क्या है, ये हमने विद्युत परिपथ बनाया है। क्या बनाया है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ बनाया है। इसमें इसको हम ये तार को जोड़ देंगे, ठीक है, समझ आया। और ये तार को जोड़ेंगे, ठीक है। और ये देखो जोड़ यहाँ पे ना, तो इस तरीके से परिपथ मतलब क्या होता है, चारों ओर, है ना, और पथ मतलब रास्ता। तो ये विद्युत से जुड़ा हुआ, बैटरी से जुड़ा हुआ परिपथ है कि नहीं है, रास्ता है ना। और इसको जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को देखो ये ऑफ करते हैं यहाँ पे, तो ये बंद होता है, और जैसे ही बटन को ये ऑन करते हैं कुंजी को, वैसे ही ये जलने लगता है बल्ब, है ना। और ऐसे ही अगर बिजली वाला भी तार जो है ना, ज्यादा वोल्ट का, है ना, जैसा डिवाइस रहता है, जैसा उपकरण रहता है बिजली का, उस हिसाब से हम उसमें बिजली का प्रयोग करते हैं, या वोल्ट का धारा का प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो इसमें कौन सा तार लगा है, ये कौन सा ये है तार, तांबा। तांबा का है। कौन सा है, तांबा। तो तांबा, तांबा जो है ना, तो तांबा क्या हुआ, विद्युत का सुचालक हुआ। क्या हुआ, विद्युत का सुचालक। यानी कि आप लोग पढ़े थे कि जितना भी धातु है, क्या है, जितना भी धातु है, तो जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत। सुचालक। और जितने भी अधातु हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। अगर अधातु रहेगा तो उसमें से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, केवल ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट भी एक अधातु है, लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जैसे देखो ये सिस पेंसिल है ना, और सिस पेंसिल में क्या है, ये ग्रेफाइट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ग्रेफाइट। अगर इससे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। देखो इस प्रकार से, है ना, जोड़ करके हम देखते हैं मान लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम बल्ब के एक सिरे को लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये लगा देंगे, है ना। अब देखोगे ये देखो जल रहा है ना, जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेफाइट भी एक क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, केवल ग्रेफाइट में, है ना। और कोई भी अधातु में प्रवाहित नहीं होता है, बाकी सभी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, समझ आ गया। और मिश्र धातु में भी, मिश्र धातु में जैसे ये देखो आपका ये स्टील है ना, समझ आया, स्टील है, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, देखो ये,
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो चल रहा है, ये क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। या ये आल्पिन जो है, ये क्या है? एक स्टील है, मिश्र धातु, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये देखो कि आप प्लेट है ना, ये भी एक तरीके से स्टील है, मिश्र धातु है। देखो यहाँ पे चल रहा है प्लेट में है। और जो ये जल है, पानी है ना, तो पानी भी क्या है? विद्युत का सुचालक है। कौन सा पानी? ये वर्षा का जल रहेगा या तालाब का, नदी का जल है ना। लेकिन इसी को अगर आशुद्ध जल बना देंगे, आशुद्ध जल बनाने का विधि हम बताए थे, है ना। पानी को गर्म करके और भाप से जो पानी बना वो रहा है ना, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। देखो चल रहा है, जल रहा है कि नहीं? जल रहा है। विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, अब कागज को हम यहाँ पे करें तो कागज में विद्युत धारा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखो नहीं जाएगा ना। नहीं। इस अगर लकड़ी में हम करें तो लकड़ी में विद्युत धारा जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा ना। सूखा हुआ लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन वहीं पे अगर कच्चा लकड़ी रहे ये वाला, तो देखो इसमें विद्युत धारा जाने लगेगा, है ना। जा रहा है, चलो लगा के दिखाई इसमें। ये देखो जल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा। यानी कच्चा लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। ठीक है, यानी अच्छे से सुचालक नहीं है, लेकिन है। ठीक है, बोल रहे थे सुन बोले कि सर बोला। समझ आ गए कि किस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब यहीं पर देखोगे आप लोग, ये क्या है? प्लास्टिक का है। क्या है ये? प्लास्टिक का स्केल पट्टी है। इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा ना। देखो बल्ब नहीं जल रहा है ना। यानी कि एक भी क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक। यानी कि बहुत सारे ऐसे अधातु हैं, बहुत सारे अधातु गैस या बहुत सारे अधातु वाले पदार्थ हैं, है ना। जैसे कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट और बहुत सारी चीज है ना। ग्रेफाइट को छोड़ करके अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। और सभी धातु, जितना भी धातु हैं, सभी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, किसमें नहीं होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा प्रभाव क्या देखते हैं कि तार जो होता है गर्म हो जाता है। जैसे नाइक्रोम का तार रहता है ना, तो नाइक्रोम का तार है, तांबा का पतला तार है, वो क्या होता है? गर्म हो जाता है ना। जैसे देखो ये देखो नाइक्रोम का तार किस प्रकार से गर्म होता है। चलो जोड़ के देखना है कैसे गर्म हो जाएगा, है ना। अभी लाल हो जाएगा पूरा। चलो ये देखो नाइक्रोम का तार है ना, अब पूरा किस तरीके से लाल हो जाएगा। ये देखो थोड़ा अच्छे से जोड़ो ना। ये देखो, देख रहे हो गरम हो जा रहा है सर। कैसे गर्म हो रहा है? गरम यही से हो जाएगा। रुको जी, प्रेस करो ना उसको। देख रहे हो जी? कैसे जल रहा है, कैसे लाल हो गया पूरा जी। देख रहे हो ना जी। तो इस तरीके से क्या है, धातुओं को एक गर्म भी कर देता है। यानी कि इसमें गर्म का प्रभाव है कि नहीं? उष्मीय प्रभाव है ना। उष्मीय प्रभाव पूरा उष्मा दिखा रहा है, गर्म हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये गर्म हो जाएगा। इसको छू सकते हो? नहीं। समझ आ गया। इसी तरीके से तांबे का भी पतला तार रहेगा तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। यानी कि ये विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसीलिए गर्म हो जाएगा। समझ आ गया। चलो ठीक है, रखो।